Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अब पिछले 3-4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट से 2 जजमेंट्स आए जिसमें कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया 2 कपल्स को तलाक देने के लिए। अब ये पहली बार तो नहीं हुआ है, लेकिन ये पावर्स कोई आम पावर्स नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और इससे पहले ये पावर्स कई बड़े केसेस जैसे कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस और भोपाल गैस ट्रेजेडी केस में यूज़ किए गए हैं। तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष शक्तियाँ डिवोर्स देने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं? इसी सवाल का मैं आपको जवाब दूंगी KYC के इस एपिसोड में। अब दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदुओं, बुद्धिस्ट, जैन और सिखों के बीच डिवोर्स यानी कि तलाक के बारे में बात करता है। इस लॉ का सेक्शन 13 है जिसमें तलाक के लिए ग्राउंड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं जैसे अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य इंसान के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना, क्रूरता या क्रूअल्टी, परित्याग या डिजर्शन यानी कि याचिका की प्रस्तुति से पहले कम से कम 2 साल के कंटिन्यूस पीरियड के लिए ये परित्याग होना चाहिए, या फिर किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन करना जिससे कि पति या पत्नी हिंदू ना रहें। तो बेसिकली एक तरह से किसी पार्टी की कोई गलती या खामियां दिखानी पड़ती है तलाक के लिए कई बार इस लॉ के अंदर। इसके अलावा सेक्शन 13B में आपसी सहमति से तलाक यानी कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात की गई है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी इसके सेक्शन 27 के तहत इस लॉ के अंदर की गई शादियों में तलाक के ग्राउंड्स की बात की गई है, लेकिन दोनों में से कोई भी लॉ तलाक के आधार के रूप में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज यानी कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने की बात नहीं करता है। इनफैक्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 बार सिफारिश की है कि हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदुओं को तलाक देने के लिए विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को भी एक नया आधार यानी कि ग्राउंड के रूप में शामिल करना चाहिए। कमीशन ने पहली बार अपनी 71st रिपोर्ट 1978 में और 2009 में अपनी 217th रिपोर्ट में इस अमेंडमेंट का सुझाव दिया था। इनफैक्ट 2010 में सरकार ने मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2010 को भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट दोनों में ही विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को तलाक के लिए एक नए आधार ग्राउंड के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। कई सजेशंस मिलने के बाद इस बिल को अमेंड करके वापस मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2013 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये बिल कभी पास नहीं हुआ। अब चूंकि अब तक ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस वजह से आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए कई कपल्स को यही रीज़न देते हुए तलाक की अनुमति दी है, जबकि लॉ इस ग्राउंड की बात नहीं करता है। अब आर्टिकल 142 के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश देने की अनुमति देता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को कई बड़े केसेस में यूज़ किया है। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के केस में कोर्ट ने इसी आर्टिकल का हवाला देकर विवादित जो भूमि थी उसको अगले 3 महीने में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंपने का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में भोपाल गैस ट्रेजेडी से प्रभावित हज़ारों लोगों को राहत देने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग किया था। मामले में इस आर्टिकल का हवाला देते हुए आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए कोर्ट ने पीड़ितों को $470 मिलियन का मुआवजा दिया था, ये कहते हुए कि पूर्ण न्याय करने के लिए कोर्ट संसदीय कानूनों को भी उलट सकता है। 2014 में इसी आर्टिकल का इस्तेमाल 1993 के बाद किए गए कोल ब्लॉक्स की एलोकेशन को रद्द करने के लिए किया गया था। इसके बाद दिसंबर 2016 में कोर्ट ने अपने उस फैसले में इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जिसमें देश भर में नेशनल और स्टेट हाईवेज पर 500 मीटर की दूरी के अंदर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। और अब इसी आर्टिकल की बात करते हुए हाल ही में 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस बारे में और डिटेल में बात की। इस केस में पति और पत्नी एक दिन भी साथ नहीं रहे थे। लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में शादी के ऐसे टूटने के लिए किसी भी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से दोषी होने की ज़रूरत नहीं है,
ये लंबे समय तक सेपरेशन, व्यक्तित्वों का टकराव यानी कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ या इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि लॉ इस ग्राउंड की बात नहीं करता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए केसेस में तलाक के आदेश दिए हैं। और कोर्ट ने अपनी पिछली जजमेंट्स का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अदालतें विवाह को, शादी को अपरिवर्तनीय रूप से केवल तभी रद्द कर सकती है जब विवाह को बचाना असंभव हो, उस संबंध में सभी तरह के प्रयास कर दिए गए हों, कोर्ट किसी भी संदेह से परे कन्विंस्ड है कि एक्चुअल में कोई चांस नहीं कि शादी बच सके और ये मरम्मत से परे टूट चुकी हो। अब इस जजमेंट के एक दिन बाद 14 सितंबर की एक जजमेंट में कोर्ट ने एक 2 दशक पुरानी शादी को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने ये कहा कि उस कपल के बीच ये रिश्ता भावनात्मक रूप से मर चुका है, यानी कि इमोशनली डेड हो चुका है और दोनों पक्षों को अब साथ रहने के लिए राज़ी करने का कोई मतलब नहीं है। अब इस केस के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, इसमें दोनों पार्टियों की शादी 1997 में हुई थी, लेकिन 2007 में हस्बैंड ने तलाक की याचिका दायर की थी, लेकिन निचली अदालत ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि क्रूरता का इस केस में कोई मामला नहीं बनता है। दोनों पक्षों की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस केस में हस्बैंड थे, उन्होंने कहा था कि वो दोनों ही 16 सालों से अलग रह रहे हैं और इस शादी में प्रैक्टिकली अब कुछ बचा नहीं है। इसी बात को नोट करते हुए कोर्ट ने अब कहा कि दोनों पक्षों के बीच रिश्ते भावनात्मक रूप से मर चुके हैं और उन्हें अब साथ रहने के लिए मनाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत जो स्पेशल पावर्स हैं, अधिकार के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त अप्रोप्रिएट मामला है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।